नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है राम नाम जाप। और कई व्यक्ति करते हैं और उसको लिखते भी हैं, राम नाम को लिखते भी हैं। तो नाम जप की आज हम आपको एक विशेष विधि, स्पेशल विधि बताएंगे, वो इस वीडियो में है। तो जानते हैं इसका लिखने का क्या रहस्य है, तो इस और नाम किस विधि से करें वो भी आज हम जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, ये नाम जप कई तरह के हैं। सभी व्यक्ति जिस जिसको मानते हैं उसका नाम जप करते हैं। कोई राधे राधे का नाम जप करता है, कोई राधे कृष्ण का करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई हरे राम हरे कृष्ण करता है, कोई ओम का जाप करता है, तो कोई राम राम का जाप करता है, तो कई अलग अलग नाम जप करते हैं, कोई सोहम का जाप करता है। तो इस तरह नाम जप कई तरह के कई व्यक्ति अलग अलग करते हैं, जो जो उन्हें अच्छा लगता है या उनके जो इष्ट हैं या उनके गुरु ने उनको दिया होता है, तो उस नाम को वो नाम जप करते हैं। अब नाम जप का क्या फायदा है और उसको लिखने का क्या फायदा है, तो दोस्तों आज इनमें से सभी में से मैं एक कोई भी नाम को आप भी चुन लें। मैं एक नाम चुन रहा हूं, जैसे राम का नाम हम चुन लेते हैं एक उदाहरण के लिए। आप अपने हिसाब से जो भी नाम जप करते हो उसको आपने चुन लेना है। तो कई व्यक्ति को आपने देखा होगा, एक किताब या एक कॉपी रखते हैं और एक पेन से बार बार राम राम लिखते रहते हैं। पूरी कॉपी को राम 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 लिख के भर देते हैं। तो ये क्यों राम नाम लिखते हैं? क्या वे कोई मूर्ख व्यक्ति हैं? क्या आपको वो सनकी लगते हैं जो नाम लिखते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? क्या कोई इसके पीछे कोई रहस्य है? वो जानते हैं आज वो रहस्य क्या है। तो दोस्तों, जो हमारे पूर्वज थे, पुराने ऋषि मुनि थे हमारे, उनके पास जब कई साधक ध्यान साधना सीखने आते थे तो कई मनमुख बहुत होते थे। मनमुख होने का मतलब है वो जब ध्यान करते थे तो उनका मन ध्यान में नहीं रहता था। वो कुछ देर, जैसे ही थोड़ी देर 5-10 मिनट नाम जप करते थे, उसके बाद ध्यान उनका कहीं और हो जाता था और ध्यान उनका नहीं लगता था। तो ऐसी स्थिति में जो गुरु थे उनके, उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने कहा कि आपने एक कॉपी लेनी है, पेन लेनी है और जो भी नाम जब उनको दिया होता है उसको लिखना है। मान लो हमने उदाहरण जो लिया है राम, तो उन्होंने बोल देना 1,00,000 बार आपने राम नाम लिखना है, 1,25,000 बार आपने राम नाम लिखना है, 1,001 बार आपने राम नाम लिखना है। तो जब उन्हें ये राम नाम लिखने के मिलता था तो उनका ये होमवर्क हो जाता था। उस स्थिति में वो गुरु को मना नहीं कर पाते थे और उतनी बार राम नाम लिखते थे, 1,00,000 बार। तो अपने वो गुरु को मना नहीं कर पाते थे कि राम नाम नहीं लिख सकते, उन्हें लिखना पड़ता था। तब वो गुरु क्यों कहते थे और चेला क्यों लिखता था, उस स्थिति को समझें। गुरु शिष्य को जब देखता था कि ये ध्यान में प्रांगण नहीं हो पा रहा, ये मनमुखी है, ये बार बार इधर उधर हो जा रहा है इसका मन, उस स्थिति में एकाग्र करने के लिए उसको नाम लिखने के लिए बोलते थे। जिससे क्या होता था, जब वो एक कॉपी में राम लिखता था तो उसके हाथों की उंगलियां, उसके हाथ, उसके आंखें, उसका ब्रेन, उसके कान उसी को लिखने में लग जाते थे। मीन्स पूरा कंसंट्रेशन उस राम नाम लिखने में लग जाता था। ऐसे वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लिखते रहते थे, राम 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 लिखते रहते थे पूरी कंसंट्रेशन के साथ। क्योंकि कॉपी में जो लिखना है ये तो है नहीं कहीं और देख रहे हैं तो लिख दें। लाइनों के ऊपर पूरी हिसाब से, साफ तरह से, बढ़िया बढ़िया तरीके से वो लिखते थे और पूरे हृदय भाव से लिखते थे। फिर लिखते लिखते वो ये नहीं कि एक लाइन में लिखा और फिर लिखते लिखते दूसरी लाइन में पहुंच गए, नहीं, वो एक ही लाइन में प्रॉपर पूरे श्रद्धा के साथ उसको लिखते थे, जिससे उनका भाव भी बढ़ता था राम के प्रति और उनका जो लिखने का मन उनका नहीं भटकता था, वो एक जगह केंद्रित हो जाता था। सारी इंद्रियां एक जगह केंद्रित हो जाती थी राम लिखने में। और ये गुरु अपने जो शिष्य होते थे उनको यही एकाग्र करने के लिए ये विधि प्रयोग करते थे। और वो धीरे धीरे जब कुछ समय बीत जाता था,
जैसे कुछ को 1 महीना, किसी को 2 महीने, जैसे उनको लगता था कि अब ये पूरा एकाग्रता से लिखता है और बहुत हृदय से और बहुत प्यार से और अच्छी राइटिंग बना बना के लिख रहा है, तो मीन्स उसके भाव भीतर पैदा हो गया। अगर वो गुरु देखता था इसकी लिखाई लिखते लिखते बाद में खराब हो गई है, तेजी से लिख रहा है, तब उनको और देर तक लिखने के लिए बोलते थे, आज फिर दोबारा 1 लाख बार लिखो, फिर 1 बार लिखो। और जिस शिष्य की पूरी लिखाई बहुत अच्छे से प्रेम से लिखी जाती थी पूरी, तब वो समझ जाते थे गुरु अब ये एकाग्र हो गया है, अब इसका जो मन है वो नहीं भटक रहा है। फिर उसे आगे ध्यान की विधि शुरू करवाते थे, राम जप की, राम नाम जप की या और भी कोई जाप की शुरू करवा देते थे। तो इस तरह वो लिखने का पर्याप्त ये माध्यम था कि उसके ब्रेन को कंट्रोल करके एक जगह केंद्रित करें मन को और एकाग्र करें, ताकि वो इधर उधर की उथल पुथल जो मचा रहा है अंदर वो ना मचाए। बस ये एक मन को टिकाने की विधि थी। फिर इसे ही वो देखते थे, कईयों में इतना प्रेम उमड़ पड़ता था कि वो जब तस्वीरें भी, कोई चित्र भी बनाते थे, तो वो राम के या हनुमान के जो चित्र बनाते थे उनको अक्षरों से वो राम के नाम से पिक्चरें बनाते थे, अलग अलग तरह की फोटो बनाते थे, अपने गुरु के फिर चित्र धीरे धीरे बनाने लगे। इससे लिखने से और पेंटिंग से भाव उनका पैदा होता था उनके प्रति, प्रेम पैदा होता था उनके प्रति। और फिर वो गुरु उन्हें आगे का मार्ग बताता था, ध्यान मार्ग, क्योंकि अब वो एकाग्र होना सीख गए हैं और फिर ध्यान मार्ग से आगे बढ़ना है। कई व्यक्ति अभी भी लिखने में ही लगे हैं, वो ध्यान नहीं करते, तो आप वहां पे अटक गए, आगे बढ़ो। वो सिर्फ एकाग्र की विधि है, ये नहीं कि आप रोज 1-1 कापियां भरी जा रहे हो। आपको अगर आप एकाग्र हो गए हो तो आगे बढ़े, ध्यान में नाम जप करें, राम नाम का जप करो, जो भी आपको जप मिला हुआ है वो उसको आप जाप करो। तो ये दूसरा स्टेप है, मीन्स पहला लिखने वाला था, अब ये दूसरा स्टेप है ध्यान में जाना। धीरे धीरे आप उस समाधि को प्राप्त कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे नाम भी आपका अपने आप चलेगा, आपको नहीं लेना पड़ेगा। मानसिक जप, प्राण जप चलने लग जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपको उसका पूरा प्रॉपर पता लग गया होगा। आप जिस भी चीज को मानते हो उस पर आपने ये चीज करनी है, उस नाम जप को आपने करना है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करें, ताकि और भी व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपना अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।